अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हम फ़रासत के नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक सुनसान लाइब्रेरी में खड़े हैं, जहां दीवारों तक बुलंद अलमारियां सदियों पुरानी किताबों से भरी हुई हैं। हवा में बोसीदा कागज़ की महक बसी है और कहीं दूर पुरानी लकड़ी के फ़र्श की चरचराहट गूंज रही है। एक भारी मेज़ पर एक अजीबो गरीब किताब रखी है, जिसकी जिल्द पर पेचीदा अलामात कंदा है, जैसे किसी कदीम रस्म का हिस्सा हो। जब आप किताब को खोलते हैं तो सफ़हात पर तहरीरें आपकी आंखों के सामने चमकने लगती हैं, जैसे कोई गैर मर्ई ताकत इन्हें ज़िंदा कर रही हो। ये वो किताबें हैं जिनकी स्याही में असरार और खौफ की दास्तानें दफन हैं। आज हम इन किताबों के असरार को गहराई से खोलेंगे, लेकिन ख़बरदार, कुछ राज जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करती चलूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। सबसे पहले जिस किताब के बारे में आज हम बात करेंगे उसे वाइनश मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरसरार किताबों में से एक है, जिसे 15वीं सदी में तख्लीक किया गया था, मगर आज तक कोई भी इसकी ज़बान या अलामात को समझने में कामयाब नहीं हो पाया। किताब में ऐसे पौधों की तस्वीर मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते। इसके अलावा किताब में ख़वातीन की अजीबो गरीब तस्वीरें हैं जो किसी नामालूम रस्म में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। माहिरीन लिसानियात और क्रिप्टोग्राफर्स ने दहाइयों तक इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन इसका रस्मुल ख़त आज भी एक मुअम्मा है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये किताब किसी गुमशुदा तहज़ीब की यादगार है, जबकि कुछ का ख़याल है कि ये किसी दूसरे सैयारे से आई हुई मालूमात का ख़जाना है। इसके मुतल्लिक कोई भी मुकम्मल कोई बात कर ही नहीं सकता। दूसरी किताब, जिसे द बुक ऑफ सोएगा कहा जाता है, ये किताब 16वीं सदी के एक मशहूर माहिर जादू जॉन डी के ज़ेर इस्तेमाल थी, जो अलकीमी और रूहानियात के इल्म में महारत रखता था। किताब के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे जादुई टेबल्स मौजूद हैं जिन्हें जॉन डी कभी खुद भी ना पढ़ सका। कहा जाता है कि इस किताब के पोशीदा राज जानने के लिए पढ़ने वाले को एक शैतानी कुव्वत से राब्ता करना पड़ता है। जॉन डी ने किताब को समझने के लिए एक रूहानी सेशन मुनक्किद किया, जिसमें इसने दावा किया कि इसने एक फ़रिश्ते से बात की और बताया कि किताब की मुकम्मल हकीकत जानने वाला शख्स या तो लाफानी बन जाएगा, यानी कभी भी ना मरने वाला अमर, या फिर जुनून में मुब्तला हो जाएगा, यानी पागल हो जाएगा। आज तक कोई भी शख्स इन टेबल्स की मुकम्मल तशरीह नहीं कर पाया। क्या आप इस किताब को देखकर पढ़ना चाहेंगे? मैं तो कभी भी इस तरह की किताब नहीं देखना चाहूँगी। तीसरी किताब, जिसे कोडेक्स गेगास भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम द डेविल्स बाइबल भी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कुरून वस्ता की किताब है, जिसका वज़न तकरीबन 75 किलोग्राम है और जिसमें 310 से ज़ायद चमड़े के सफ़हात मौजूद हैं। रिवायत के मुताबिक ये किताब एक राहिब ने सिर्फ एक ही रात में लिखी थी। 310 से ज़ायद सफ़े एक ही रात में उस बंदे ने लिख दिए, और कहा जाता है कि इसने ये काम शैतान की मदद से मुकम्मल किया था। किताब में बाइबल के कुछ हिस्से, जादुई दुआएं और अजीब व गरीब तिब्बी तरकीबें शामिल हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि किताब के एक सफ़े पर शैतान की मुकम्मल तस्वीर मौजूद है, ऐसी तस्वीर जो किसी और कदीमी मजहबी मतन में मौजूद ही नहीं। तारीख़ में कई बार इस किताब के मालिकान के साथ खौफनाक वाक़यात पेश आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किताब के सफ़हात पलटने के दौरान एक सर्द साया इर्द गिर्द महसूस होता है, जैसे कोई गैबी मखलूक आपको देख रही हो। और जो ये चौथी किताब है, इसका नाम नेग्रोनोमिकॉन है। ये किताब असल में एक ख़याली तख्लीक समझी जाती थी, जिसे मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ HP लियोक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में मुतारिफ़ कराया था, लेकिन कई माहिरीन का दावा है कि इस किताब की हकीकी कापियाँ खुफिया तौर पर मौजूद है। किताब में कदीम देवताओं को बेदार करने के मंतर, जादुई दायरे और ममनुआ रस्में दर्ज हैं। कहा जाता है कि जो भी शख्स इस किताब को मुकम्मल पढ़ लेता है, या तो वो किसी और जहान के मखलूक के नरहे में आ जाता है, या फिर वो पागल हो जाता है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक किताब की तहरीर में ऐसी सोती लहरें छुपी हुई हैं जो पढ़ने वाले के दिमाग पर असर डाल देती हैं। पांचवी किताब, जिसे रिप्ले स्क्रॉल कहा जाता है, ये एक इंतहाई कदीम तुमार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें फ़लसफ़ी के पत्थर फ़िलॉसफ़र्स स्टोन का राज छुपा हुआ है।
یعنی وہ جادوئی عنصر جو عام دھاتوں کو سونا بنا سکتا ہے اور لفانی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ طومار یعنی یہ اسکرول انتہائی پیچیدہ تصویری علامات اور الجھے ہوئے اشعار پر مشتمل ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے گہری فلسفیانہ بصیرت درکار ہے۔ تاریخ میں کئی کیمیاگر اس طومار کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کے راز کے قریب پہنچتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے پرسرار موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ان کتابوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو آپ کا دل سوالات سے بھر جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ کتابیں اتنی ہی خطرناک ہیں یا یہ سب محض افسانے ہیں؟ مگر ایک بات طے ہے، تجسس ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو ناقابل تصور راستوں پر لے جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ ان کتابوں کو دیکھ سکیں یا ان کو پڑھ سکیں؟ بھائی مجھے تو کوئی شوق نہیں کہ میں اس طرح کی کتابوں کو اپنے گھر لے آؤں یا ان کو پڑھوں۔ آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔